फ्रेंड्स नमस्कार, वेलकम टू सक्सेस विद श्याम। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी सार संग्रह के अंतर्गत भारतीय राज्य व्यवस्था को शुरू कर रहे हैं और इसके अंतर्गत हम लोग फर्स्ट टॉपिक भारत के संवैधानिक विकास जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया है और इससे संबंधित जितने भी प्रश्न बनते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं, उसको करेंगे। जो एनसीईआरटी सार संग्रह बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण बुक है और इसमें जितने भी टॉपिक हैं, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, जितने भी इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट हैं, इसके जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं उस सारे को क्वेश्चन आंसर के माध्यम से बताने की कोशिश की गई है। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। भारत का संवैधानिक विकास। देखिए, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना जो है कहाँ की गई थी? तो कोलकाता में सर्वप्रथम 1774 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है कि भारतीयों को भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुआ था? तो यह चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा यह अधिकार प्राप्त हुआ था। भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुई? तो भारत परिषद अधिनियम 1892 के द्वारा यह अधिकार प्राप्त हुई थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्रीय विधानमंडल सर्वप्रथम किस अधिनियम के द्वारा द्विसदनीय बनाया गया था? एक केंद्रीय विधानमंडल को पूछ रहा है कि किस अधिनियम के द्वारा द्विसदनीय बनाया गया था? तो यह 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा बनाया गया था। आगे है कि भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति मूलतः किस अधिनियम से प्रेरित है? तो भारत शासन अधिनियम 1935 से प्रेरित है। आगे देखते हैं भारत का संवैधानिक विकास। देखिए, भारत के संवैधानिक विकास है एक ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत और दूसरा ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत फर्स्ट है जो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में आया, उसके बाद पिट्स इंडिया एक्ट 1784 ईस्वी में आया, उसके बाद चार्टर एक्ट 1793 में आया, फिर चार्टर एक्ट 1813 ईस्वी में आया, फिर चार्टर एक्ट 1833 ईस्वी में आया और उसके बाद चार्टर एक्ट 1853 ईस्वी में लाया गया था। और ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत भारत शासन अधिनियम 1858 में आया। यह 1857 के क्रांति के बाद जो भारत है और ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत आ गया था। तो भारत शासन अधिनियम 1858, फिर भारत परिषद अधिनियम आया 1861, उसके बाद भारत परिषद अधिनियम फिर 1892 में आया। नेक्स्ट है भारत परिषद अधिनियम 1909, उसके बाद भारत शासन अधिनियम 1919, फिर भारत शासन अधिनियम 1935 और उसके बाद है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। इस प्रकार से भारत का संवैधानिक विकास हुआ है। आगे है कि केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था या डायरकी सिस्टम किस अधिनियम के द्वारा लागू की गई थी? तो यह भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा लागू की गई थी। ब्रिटिश भारत में किस अधिनियम में संघीय शासन का प्रावधान था? तो यह भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत यह प्रावधान किया गया था। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया था? तो यह भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा किया गया था। भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के मध्य किया गया शक्तियों का विभाजन जो है भारत सरकार अधिनियम 1935 पर आधारित है। आगे अब एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किसके द्वारा किया गया था? तो यह क्रिप्स मिशन के द्वारा किया गया था जो 1942 ईस्वी में भारत आया था। आगे भारतीय संविधान सभा का गठन किसके अंतर्गत किया गया था? तो कैबिनेट मिशन जो 1946 ईस्वी में आया था उसके अंतर्गत किया गया था। नेक्स्ट है कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तुत योजना के अनुसार संविधान सभा में प्रांतों से प्रतिनिधियों का निर्वाचन किस अनुपात में था? तो 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य को चुना गया था। आगे भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया गया था? तो विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा इसका चुनाव किया गया था। आगे है अंतरिम सरकार जो 1946 ईस्वी में बनी थी, उस समय कौन क्या था उसके बारे में दिया है। तो जवाहरलाल नेहरू जो है राष्ट्रमंडल संबंध तथा विदेशी मामले के अध्यक्ष थे। उसके बाद है सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय में मंत्री थे। उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री थे।
जॉन मथाई उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री, जगजीवन राम श्रम मंत्री, सरदार बलदेव सिंह रक्षा मंत्री, लियाकत अली खान वित्त मंत्री थे और सी राजगोपालाचारी शिक्षा एवं कला मंत्री थे। भारत शासन अधिनियम 1919 ईस्वी की समीक्षा करने के लिए वर्ष 1927 में साइमन कमीशन का गठन किया गया था। आगे देखते हैं भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। तो भारत की जो संविधान सभा उसकी पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 ईस्वी में हुई थी। भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप जो फर्स्ट ड्राफ्ट सर BN राव के द्वारा तैयार किया गया था। नेक्स्ट है संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष परमानेंट चेयरमैन किसे चुना गया था। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को परमानेंट चेयरमैन चुना गया था। आगे संविधान सभा में पंडित नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था। तो यह 13 दिसंबर 1946 ईस्वी में प्रस्तुत किया गया था। नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव जो है संविधान सभा में कब स्वीकृत हुआ था। तो यह 22 जनवरी 1947 ईस्वी में स्वीकृत किया गया था। उसके बाद भारतीय संविधान के निर्माण काल में संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे। तो टोटल 12 अधिवेशन हुए थे। भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था। तो 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे। तो सर BN राव जो थे वो संवैधानिक सलाहकार थे संविधान सभा के। नेक्स्ट है कि भारत की संविधान सभा ने वर्तमान रूप में राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया। तो भारत की संविधान सभा ने वर्तमान रूप में जो राष्ट्रीय ध्वज है उसको 22 जुलाई 1947 ईस्वी में अपनाया था। संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो अस्थायी अध्यक्ष थे उन्होंने किया था। उसके बाद भारत का संविधान कब स्वीकार किया गया। तो 22 नवंबर 1949 ईस्वी को भारत का संविधान स्वीकार किया गया था। भारतीय संविधान पूर्णतः कब लागू हुआ। तो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को भारतीय संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ था। आगे है संविधान सभा, उसके बारे में जानते हैं। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई, ठीक है, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष तथा 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। संविधान निर्माण का प्रारंभ 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन से हुआ, जिसे 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया। उसके बाद 26 नवंबर 1949 ईस्वी को भारतीय संविधान अंगीकृत यानी अडॉप्ट किया गया, जबकि 26 जनवरी 1950 को इसे पूर्णतः लागू किया गया यानी एग्जीक्यूट किया गया। भारत का संविधान मूलतः 2 भाषाओं यानी हिंदी और अंग्रेजी में लिखा गया था और सभी सदस्यों ने इन दोनों प्रतियों पर हस्ताक्षर किए थे। आगे देखते हैं कि 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था। तो यह संविधान सभा के द्वारा अधिनियमित किया गया था। जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया गया। तो 24 जनवरी 1950 को जन गण मन को भारतीय राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया था। भारत सरकार द्वारा अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह नेशनल एम्बलम के रूप में कब अंगीकृत यानी अडॉप्ट किया गया। तो 26 जनवरी 1950 को। संविधान सभा की सलाहकार समिति का अध्यक्ष जो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। संविधान सभा की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद झंडा समिति के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट है प्रमुख समितियां एवं उनके अध्यक्ष। आइए इसको देखते हैं। संघ समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। इसके बाद संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति के जो अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। प्रक्रिया नियम समिति इसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। राज्यों के लिए समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। आगे देखते हैं संविधान सभा के कार्यों से संबंधित समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो डॉक्टर GB मावलंकर जो थे संविधान सभा के कार्यों से संबंधित समिति के अध्यक्ष थे। आगे डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में 6 अन्य सदस्य थे। N गोपालास्वामी आयंगर, डॉक्टर KM मुंशी,
बी एम मित्रा, बाद में इनके स्थान पर एन माधव राव को बनाया गया था। अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, सैयद मोहम्मद सादुतुल्ला और डीपी खेतान, बाद में इनके स्थान पर टीटी कृष्णमाचारी थे। संविधान सभा ने डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया था? तो 29 अगस्त 1947 ईस्वी में किया गया था। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन किस प्रेसिडेंसी से हुआ था? तो बम्बई प्रेसिडेंसी, जो 1947 से 1950 तक, पहले बंगाल प्रेसिडेंसी से, जो 1946 से 1947 ईस्वी तक था। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलेंगे अगले नेक्स्ट चैप्टर के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।